उसकी एक ही सजा। दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। पैगंबर साहब को लेकर विवादास्पद टिप्पणी के चलते नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को 6 साल के लिए भाजपा ने सस्पेंड कर दिया है। इसके पीछे की वजह आप जानते हैं। 27 मई को दिखाए गए एक प्रोग्राम जो टाइम्स नाउ पर चल रहा था, उसमें नुपुर शर्मा जो भाजपा की तरफ से पैनलिस्ट थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता होती हैं भाजपा से, उन्होंने पैगंबर साहब को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद काफी समय तक सोशल मीडिया पर यह माहौल गर्माता रहा और यह माहौल सोशल मीडिया से निकलकर रोडों पर आ गया। हाल ही में कानपुर के अंदर भड़की हिंसा भी इसकी एक मुख्य वजह रही और इसी को लेकर हैशटैग नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो चलते रहे ट्विटर पर। और इन सब बातों के चलते कानपुर के अंदर जो हालात हैं वो बिगड़ गए, वो भी उस दिन जब देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और यूपी के मुख्यमंत्री कानपुर के अंदर मौजूद थे और महज 30 किलोमीटर की दूरी पर थे कानपुर में। और यतीम खाने के पास होने वाली नमाज अदा होने के बाद जो हुआ है वो तो फिर आप टीवी पर लगातार देख ही रहे हैं। लेकिन अचानक से इनको कैसे सस्पेंड कर दिया, अचानक से कैसे भाजपा ने इनके बयानों से किनारा कर लिया, चलिए उससे कुछ बताने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाई जाए। एक बार बंदरिया है जो जिसका बच्चे को वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। कहा जाता है कि बंदरिया अपने बच्चे को छाती से चिपकाए रखते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको छोड़ते नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बंदरिया सबसे ज्यादा अपने बच्चे को चाहती है। लेकिन जब कहा जाता है इस कहानी में कि जब पानी पैरों तक आता है तो उठाकर थोड़ा ऊपर रख लेती है, जब पानी गले तक आता है तो बच्चे को बंदरिया सिर पर रख लेती है, और जब पानी उसकी नाक तक आने के लिए होता है तो उसी बच्चे को अपने नीचे रख के उसी के सहारे बचने का प्रयास करती है और बच्चे को नीचे दबाकर उसके ऊपर खड़ी हो जाती है, मतलब बच्चे की बलि दे दी जाती है। तो यहां पर वो बच्चा कौन है जिसको अभी तक भारतीय जनता पार्टी कलेजे से चिपकाए हुए थी? वो बच्चा है भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और जो भाजपा मीडिया आईटी सेल के जो प्रभारी हैं जो दिल्ली के नवीन जिंदल, ये लोग बड़े चिपके हुए थे, लेकिन नुपुर शर्मा सबसे ज्यादा थी। लेकिन इनकी कुर्बानी हाल ही में दे दी गई और ये अचानक नहीं दी गई। इसके पीछे की बड़ी वजह है कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया और खाड़ी देशों में चल रहा भारी विरोध, जिसके चलते नुपुर शर्मा को हटाया गया। पहले एक प्रेस रिलीज जारी करी जिसमें यह कहा गया कि भाजपा सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखती है और ये भारत की प्राचीन व्यवस्था है जिसको हम नहीं नकार सकते और किसी भी सद्भावना बिगाड़ने वाली बात को लेकर भाजपा उसका समर्थन नहीं करती। मतलब पहले बयान से किनारा किया, जब बात यहां भी नहीं बनी तब जाकर इन दोनों को सस्पेंड कर दिया 6 साल के लिए। हुआ क्यों? क्योंकि जो प्रिंस जो हम सुनते हैं सऊदी अरेबिया में जो प्रिंस हैं और खाड़ी देशों में जो प्रिंस हैं, उन लोगों ने भी आकर रोड पर आंदोलन किए और कहा कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो। और भारत की छवि को बड़ा धक्का पहुंचा पूरे विश्व भर के अंदर, क्योंकि जग हंसाई हुई 57 देश जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां भी और विश्व के बाकी देशों में भी जहां जहां मुस्लिम रहते हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से विरोध किया। और वो भी कोई यूं ही मुसलमान नहीं, जिन्हें हम कहते हैं रिच फैमिली, बड़े परिवार, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोगों ने प्रॉफिट साहब पर की गई अभद्र टिप्पणी को अस्वीकार करते हुए ये बताया कि किसी भी प्रकार से धार्मिक भावनाओं को उकसाने वाली बातें अगर होंगी तो सब एकजुट हैं। क्योंकि आप सोचिए,
कि नुपुर शर्मा ने जो बात कही उसके बाद इसका प्रभाव गया सीधा सीधा भारत की छवि पर। और भारत की छवि जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और मोदी जी के पोस्टरों को लगाया गया और उन पोस्टरों को कचड़े में डाला गया। तो मोदी डाउन डाउन के नारे भी लगे, मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगे, और बताया गया है कि ये वही व्यक्ति है, मतलब गड़े मुर्दे भी उखड़े, गोधरा कांड भी उखड़ा दूसरे देशों में, जेनोसाइड जैसी घटनाएं बताई कि गोधरा में जो हुआ वो मुसलमानों के साथ जेनोसाइड था, और मोदी जी इसके पूरक हैं, मतलब मोदी जी ने ही ये सब करवाया। और आज अगर भारत के अंदर जो सांप्रदायिक भावनाएं भड़क रही हैं तो उसमें मोदी जी का हाथ है। लेकिन अब वजह अभी आप सोच रहे होंगे क्या ये सब है कि मोदी जी अपनी हो रही बुराइयों को लेकर इस कारण से डर गए? नहीं, मोदी जी सबसे बड़ी बात, जब पूरे बाहरी देशों में विरोध दर्ज हुआ उसके बाद जब सामान का बायकॉट करा, जो सबसे बड़ी बात है वो आती है कि भारत के जो सामान है उसका बायकॉट करना शुरू कर दिया, बहिष्कार होना शुरू हो गया दूसरे देशों में, विश्व के दूसरे देशों में। जब भारत के सामान का बहिष्कार हुआ तो ये झटका लगा भारत के पूंजीपतियों को, और ये पूंजीपति कौन है आप जानते हैं, ये मोदी जी के सबसे ज़्यादा चहेते पूंजीपति हैं जिनके सामान का बहिष्कार विदेशों में हो गया। जब ये कहा गया कि इनके सामान को हम नहीं लेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि भारत जितनी भी चीज़ों को आयात करता है वो सारी आयात करता है विदेशी मुद्रा भंडारण, मतलब डॉलर के बलबूते। और जब वो निर्यात ही नहीं कर पाएगा तो विदेशी मुद्रा भंडारण उसका कैसे भरेगा, मतलब विदेशी मुद्रा कैसे भारत के पास आ पाएगी। इस चिंता में जो इधर पर माल डंप हो रहा है निर्यातकों का, उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का, जो चहेते हैं मोदी जी के, उनको एक बड़ा डैमेज होने जा रहा था। इसके बाद मोदी जी की छवि को डैमेज हो रहा, तो इन सबको बचाने के लिए जो बंदरिया की कहानी थी वो पूरी हो जाती है कि इस पर फिर इसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जितना निर्यात नहीं करता उससे ज़्यादा आयात करता है, इसीलिए विदेशी मुद्रा भंडारण हमारे पास उतना अच्छा नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी ठीक है, हम ये कह सकते ठीक है, बस बहुत अच्छा नहीं है विश्व स्तर पर, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर वो भी रुक जाता तो आज देश के हालात और बिगड़ सकते थे, महंगाई और चरम पर जा सकती थी, जहां से देश को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए मैं अपनी बात को यहां पर पूरा करने जा रहा हूं कि सामान के हो रहे बहिष्कार, मोदी जी का बहिष्कार, इन सब के चलते भारत की जो छवि धूमिल हुई है वो नुपुर शर्मा के उस बयान से हुई है, जहां पर 27 मई को टाइम्स नाउ के प्रोग्राम में उन्होंने विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद से देश भर में आंदोलन हो रहे हैं और अब तो पूरे विश्व में आंदोलन हुए, और आज तो प्रॉफिट साहब की इंसल्ट को लेकर ट्विटर पर वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा था नंबर 1, और इसके चलते आज ये सब देखने मिला। लेकिन अभी यहां पर बात रुकी नहीं है, क्योंकि अभी भी बाकी देशों से मुसलमान और जो सेक्युलर लोग हैं वो ये चाहते हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, क्योंकि पुलिस ने धारा 153A, 505B, 294B के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं, 2 महाराष्ट्र में, 1 तेलंगाना हैदराबाद में। तो ये 3 जगह जो मुकदमे दर्ज हैं इनमें इनकी गिरफ्तारी अब जरूरी है, क्योंकि कानून व्यवस्था पर से मुस्लिम वर्ग का भरोसा उठ जाएगा। तो इस भरोसे को कायम रखने के लिए कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे अभद्र टिप्पणी कोई भी करे, लेकिन इस असंतोष को संतोष में लाने के लिए शायद नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अब आवश्यक हो गई है, और इसको लेकर बाहरी देशों में भी प्रदर्शन चल रहे हैं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लीजिए। वहीं पर नुपुर शर्मा कह रही हैं कि मेरा पता कोई भी सार्वजनिक ना करे, क्योंकि उन्हें जान का डर है। अब ये सब सियासत की बातें हैं, चलती रहेंगी, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी अब ये हम देखते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से विश्व में खिल्ली उड़ी है, अगर ये काम पहले हो जाता तो यहां तक आने की नौबत ही नहीं पड़ती, कानपुर के अंदर हिंसा नहीं भड़कती, इससे पहले देश सांप्रदायिक तनाव में नहीं आता। तो ये सब बातें ये है कि क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी से पहले भी अभी कोई भारत आंदोलन देखना चाह रहा है, या विश्व के पटल पर एक बार फिर हाशिए पे आना चाह रहा है और अपनी खिल्ली कराना चाहता है।
ये देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझना होगा और उन तमाम एजेंसियों को कि क्या हमारे विश्व में के अंदर छवि बन रही है। खैर, बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होती है। मैं दीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहे थे वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।